सूरतुल बुरूज ये मक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। इसमें 22 आयात हैं और एक रुकू है। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की जो बुर्जों वाला, 12 बुर्ज हैं। वल मऊद, और उस दिन की जिसका वादा किया गया है। हाजिर होने वाले दिन की, और जिसके पास हाजिर होंगे। ये सिर्फ जो 3 आयतें हमने पढ़ी हैं, इसकी तफसीर क्या है? हदीस पाक के अंदर आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल यौमिल मऊद से मुराद है यौमुल क़ियामा, क़यामत का दिन। वो दिन जिसका वादा किया गया वो है क़यामत का दिन। व शाहिदिन से मुराद है यौमुल जुमा, जुमे का दिन। फरमाया व मशहूद है यौमा अरफाता, अरफा का दिन। शाहिद से जुमे का दिन, मशहूद से अरफा का दिन। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे वाले दिन एक ऐसी घड़ी है, ला युवाफिकुहा अब्दुम मुस्लिमुन यसअलुल्लाह फीहा खैरा इल्ला आताहु इय्या। फरमाया, इसमें कोई भी मुसलमान किसी चीज का सवाल नहीं करता मगर अल्लाह उसको अता फरमाता है जुमे वाले दिन। एक तफसीर इसकी ये है। दूसरी तफसीर ये है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत हसन बिन अली, कहते हैं उनसे किसी ने पूछा, शाहिदिन व मशहूद, इसकी तफसीर क्या है? शाहिदिन व मशहूद की तफसीर क्या है? तो आपने फरमाया, शाहिद से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कैसे? कुरान से दलील दी, फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। लिहाजा शहीद से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मशहूद से मुराद कौन है? यौमुल क़ियामा, क़यामत का दिन। वो भी कहाँ है? कुरान में है, ज़ालिका यौमुम मजमूउल लहुन्नास व ज़ालिका यौमुम मशहूद। हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यही कहा है कि ये जो शाहिद है, शाहिद से मुराद जुमे का दिन, मशहूद से मुराद क़यामत का दिन, अरफे का दिन। हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरू अलैया मिनस सलाती यौमल जुमा, फरमाया मुझ पर जुमे वाले दिन दुरूद की कसरत किया करो। फ़इन्नहु यौमुम मशहूद, फरमाया क्योंकि ये यौम मशहूद है। मशहूद क्या है? इसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं। तशहदुहुल मलाइका, जो उम्मती मुझ पे दुरूद पड़ेगा फरिश्ते गवाही देंगे। लिहाजा जुमे वाले दिन मुझ पर दुरूद की कसरत किया करो। ये आका अलैहिस्सलाम। तो शाहिद और मशहूद, यौम मऊद से तो है क़यामत का दिन, शाहिद और मशहूद की तफसीरों में इख्तिलाफ है। कुतिला अस्हाबुल उखदूद, कुती खोदने वाले, अन्नारी बड़े ईंधन वाली, इज हम इस पर बैठे, वहुम और वे थे, वमा नापसंद किया उन्होंने मुसलमानों से बजुज इसके कि वो ईमान लाए थे अल्लाह पर। कौन? अल्लाह, अल अजीज गालिब, अल हमीद, सब खूबियां सराहा। ये जो कुतिला अस्हाबुल उखदूद, ये अस्हाबुल उखदूद हैं कौन और किस जमाने में है? सही मुस्लिम की एक बड़ी लंबी हदीस है जो कल सुनाऊंगा, उसके अंदर जो आखिर में आता है, वो माँ जब उस उखदूद में, उस कुएं में आग के छलांग लगाने लगी तो थोड़ा रुक गई। बच्चा उसके साथ था, छोटा सा बच्चा था, शीरखार। तो उस बच्चा वो बोल उठा था, इस बीरी फ़इन्ना की अलल हक, ए माँ सब्र कर क्योंकि तू हक पर है। तो माँ बेटा दोनों ने छलांग लगी। यो सही मुस्लिम की कल इंशाल्लाह पूरी सुनाऊंगा। वो किस्सा क्या है, पढ़िए जी। अल्लाजी लहू, ये जो अल्लाह की सिफ्त है, अल्लाजी लहू, जिसके कब्जे में है, मुल्कुस समावाती वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की बादशाही, और अल्लाह हर चीज़ को देखने वाला है। जिन लोगों ने ईज़ा दी मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को, फिर तौबा भी न की, तो उनके लिए जहन्नम का अजाब और उनके लिए जलाए जाने की सज़ा है। इन्नल्लज़ीन ईमान लाए और अमल करते रहे नेक, उनके लिए बागात जारी हैं जिनके नीचे नहरें, यही कामयाबी बड़ी। अभी असहाबे उखदूद पढ़ना है। इन्ना बत्शा, के रब की पकड़ बहुत सख्त है। इन्नहू, वही पहली मर्तबा पैदा करता है और दोबारा पैदा करेगा। वहुवल, बहुत बख्शने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला। शिल मजीद, बड़ी शान वाला, अर्श का मालिक।
करता है जो चाहता है। अल अता का हदीसुल जुनूद, क्या पहुंची है आपके पास लश्करों की खबर। कौन से लश्कर। और समूद। अब ये जो आयत है हल अता का हदीसुल जुनूद, हदीस पाक है मर्रन नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इमराअतिन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक औरत के पास से गुजरे। वो औरत ये तिलावत कर रही थी हल अता का हदीसुल जुनूद, क्या आई है आपके पास लश्करों की खबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे। मेरे आका ने फरमाया नाम कद जाआनी, हाँ आई है मेरे पास उनकी खबर। औरत पढ़ रही थी, मेरे आका ने फरमाया कद जाआनी, ताकीक आई है मेरे पास। पढ़ी बलिल्लज़ीना काफरू फी तकज़ीब, बल्कि जिन्होंने कुफ्र किया जुटलाने में मसरूफ हैं। वल्लाहु, कि अल्लाह हर तरफ से उनको घेरे हुए है। बल हुआ कुरान मजीद, बल्कि वो कुरान कमाल शरफ वाला फी महफूज में। अब ये असहाबे उखदूद, खाई खोदने वाले मारे गए आग बड़े ईंधन वाली, जब वो उस पर बैठे थे। ये सही मुस्लिम में है, इब्ने कसीर ने इसको नकल किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3005, निसाई में भी है। हदीस पाक सुने, मुस्नद इमाम अहमद में भी है। रावी हैं हज़रत सुहैब रूमी रदी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया काना मालाकुन फी मन काना क़ब्लकुम, थोड़ा टाइम लग सकता है, हदीस लंबी है। एक बादशाह तुमसे पहले था, वकाना लहू साहिरुन, उस बादशाह का एक जादूगर था। अब वाक़े को शुरू से जहन में रखेंगे आप मेरे साथ, जहन के साथ चलिए। वकाना लहू साहिरुन, उस बादशाह का एक जादूगर था। फलम्मा काबिर साहिर, वो जादूगर बूढ़ा हुआ, उसने बादशाह को कहा जिसने रखा हुआ था, उसने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मौत का वक़्त आने वाला है। फादफा इलैया गुलामन, मुझे कोई लड़का दे, मैं उसको जादू सिखा कर दे जाऊं ताकि तेरा सुख हो। कहते हैं फादाफा आ इलैहि गुलामन, बादशाह ने जादूगर को एक लड़का दिया ताकि जादू सीखे। फ़काना युअल्लिमुहु, वो जादू सिखाता था। अब लड़का आता जादू सीख के चला जाता। एक दिन ऐसा हुआ जादूगर से होके गया, अभी बादशाह तक लड़का पहुंचा नहीं, दरमियान में राहिब मिला। राहिब कहते हैं ईसाइयों का पादरी, वो मिला। कहते हैं फ़अतल गुलामा अला राहिब, राहिब के पास जब बैठा ना, फ़सामी अमिन कलाम ही, राहिब का कलाम सुना तो लड़के को बड़ा ही पसंद आया। अब हुआ ये, राहिब के पास बैठे बैठे जब लेट हुआ, जादूगर के पास लेट पहुंचा, उसने मारा तू क्यों रुक गया। उसने नहीं बताया। घर वालों के पास लेट जाता, वो पूछते तू क्यों लेट आता। तो लड़के ने आकर राहिब को बताया ये मामला है। जादूगर भी पूछता है, घर वाले भी पूछते हैं लेट क्यों आता है। अब जादूगर ने तरीका बताया। उसने कहा जब जादूगर पूछे तुझे मारे के लेट क्यों आया, तो उसे कहना कि मुझे मेरे घर वालों ने लेट कराया है। और जब घर वाले पूछें और मारें तुझे क्यों लेट आया, उसे कहना कि आज जादूगर ने बिठा लिया है। ये उस लड़के को कहा राहिब ने। सुने जी, कहती हैं एक दिन आते जाते वो जो लड़का था ना, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जानवर एक रास्ते पे निकल पड़ा है, उसने लोगों को रोक रखा है, लोग गुजरने से कासिर हैं। अब उस लड़के ने कहा अल यौम आलमु अमर राहिब, आज मैं जानूंगा राहिब सच्चा है या जादूगर सच्चा है। अब एक बड़ा जानवर रास्ते पे बैठा है, उसने ना दुआ की, एक पत्थर लिया और दुआ की अल्लाहुम्मा इन काना अमरु राहिबी अहब्बा इलैका व अर्दा मिन अमरि साहिर फक्तुल हाज़िहि दाबा। या अल्लाह, अगर तुझे राहिब का मामला जादूगर के मामले से ज्यादा पसंद है, मैं पत्थर मारने लगा हूं, इस जानवर को मार दे। अगर तुझे राहिब का मामला ज्यादा पसंद है। कहती हैं उसने फ़अख़ज़ हजरन व रमाहा फ़क़तलहा, पत्थर फेंका, जानवर मर गया, लोग गुजरना शुरू हो गए। अब उसने आकर, यही लड़के ने आकर राहिब को खबर दी कि आज इस तरह हुआ है। अब राहिब ने क्या कहा, राहिब ने कहा अंता अफ़ज़लु मिन्नी, तू मर्तबे में मुझसे ऊपर चला गया है। ये लड़के को कहा अंता अफ़ज़लु मिन्नी, तू मुझसे ऊपर चला गया। वो कैसे, अब चला तो गया, लेकिन वह इन्नका सतुब्तला, अन करीब आजमाया जाएगा। तू अन करीब तुझे आजमाया जाएगा, लेकिन जब तुझे आजमाया जाए फला तदुल्ला अलैया, मेरा नाम न लेना। जब तुझे आजमाया जाए मुझे बीच में ना लेके आना। कहते हैं वो लड़का करता क्या था, युबरी उल अकमाहा वल अबरासा, अंधों मादरजाद अंधों को वो बीना कर देता था, अबरस कोड़ के मर्ज को ठीक कर देता था, बाकी भी उनको शिफा देता था।
अब ये लड़के के पास बादशाह का एक जलीस अंधा हो गया, बादशाह के पास बैठने वाला एक बंदा अंधा हो गया। फासामी अभी, उस नाबीने ने सुना कि एक लड़का है जो ठीक करता है। उसने आकर कहा, इश्फिनी वाला का मा हाहुना अजमाऊ, मुझे तू शिफा दे, मेरी आंखें ठीक कर दे, मैंने जो कुछ जमा किया हुआ है वो तुझे दे दूंगा। उस नाबीना, जो नाबीना बादशाह की मजलिस में बैठता था, कहती हैं लड़के ने कहा, मा आना अशफी आहदा, मैं किसी को शिफा नहीं देता। शिफा कौन देता है? इन्नमा यशफिल्लाह, शिफा अल्लाह देता है, मैं शिफा नहीं देता। अच्छा, लड़के ने कहा उस नबीने को, फा इन आमनता बिही, अगर तू उस अल्लाह पे ईमान लाए जो शिफा देता है, दाऊतुल्लाह शफा का, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, वो अल्लाह तुझे शिफा देगा। कहते हैं फा आमना, वो नाबीना ईमान लाया, लड़के ने दुआ की, अल्लाह ने उसकी जो नाबीनापन था दूर करके उसको बिनाई अता फरमा दी। अब ये नजरिया था कि शाफी कौन है? अल्लाह, शिफा देता है अल्लाह। सुने जी, अब वो नाबीना बादशाह की मजलिस में आया, वैसे बैठा जैसे रूटीन थी उसकी। बादशाह ने पूछा, या फुला मन रद्दा अलई का बासारा का, तेरी ये बिनाई किसने लौटा दी है? उसने कहा, रब्बी, मेरे रब ने लौटाई है, ये नाबीने ने कहा। अब सुने, बादशाह चूंकि वो जाबिर था, जालिम था, उसने कहा, आना, मैं रब ने तेरी लौटाई है, मैंने तो नहीं लौटाई। उसने कहा, नहीं, रब्बी व रब्बुकल्ला, मेरा और तेरा रब अल्लाह, उसने मेरी बिनाई लौटाई है। अब उस बादशाह ने कहा, उसने कहा, वाला का रब्बुन गैरी, तेरा कोई और बड़ी रब है मेरे सिवा? मेरे सिवा किसी और को भी मानते हो? उस नाबीने ने कहा, नाम रब्बी व रब्बुकल्लाह, हाँ, मेरा और तेरा रब एक है, वो है अल्लाह, मैं उसको मानता हूं, उसने मुझे शिफा दी है। कहते हैं फलम यजल युअज़्ज़िबु, उस जो नाबीना था मुसलसल बादशाह अजाब देता रहा, हत्ता कि उसने गुलाम का नाम बता दिया कि मुझे गुलाम, मैं गुलाम के पास गया, उसने दुआ की, अल्लाह ने शिफा दी। कहते हैं अब गुलाम को बुलाया गया, बादशाह ने बुलाकर कहा, ए बुनैया, बड़े प्यार से पूछा चूंकि लड़का था, ए मेरे प्यारे बेटे, बालागा मिन सेहरी का अंतुबरी उल अकमाहा वल अबरासा, तू जादूगर इतना सीख चुका है कि मादरजाद अंधों को ठीक करने लगा है। उसने कहा, रब्बी व रब्बुकल्ला, उसने कहा वो मैं नहीं किसी को करता, शिफा तो अल्लाह देता है, मैं कुछ नहीं करता। अब बादशाह ने लड़के को कहा, आना, लड़के ने कहा, ला, तू नहीं, वो कौन है? रब्बी व रब्बुकल्ला, मेरा रब और तेरा रब अल्लाह है। अब सुने जी, लड़के को इतनी अजाब दिया गया कि उस लड़के ने राहिब का नाम ले लिया। हालांकि राहिब ने क्या कहा था, जब तुझे आजमाया जाए तो मुझे बीच में नाम ना लेना। अब इसने राहिब का नाम बताया, फाउतिया बिर राहिब, राहिब को लाया गया बादशाह की बारगाह में। अब उसे कहा गया, इरजे अन दीनी का, तू अपने दीन से वापस लौट आ। कहते हैं फा अबा, राहिब ने इनकार किया। अब अंजाम क्या हुआ? फावादा अल मिन शारा फी मफरा की रसीही, ये मांग नहीं निकालते, मांग बालों की, ये जो दरमियान वाली होती है, कुछ बाल इधर कुछ इधर। कहते हैं उसने सर की उस मांग पे आरा रखा, हत्ता वाका आशिकाहू, उसके दो टोटे कर दिए, लेकिन दीन से नहीं फिरे। ये तो दीने ईसवी था, दीने ईसवी था, जमाना फतरत था, लेकिन दीन से नहीं फिरे। सुने जी, अब ये राहिब का मामला खत्म, इसको चीर दिया गया। वकाल लिल आमा, नाबीने को लाया गया, तू भी तो रब को मानता है, उस अल्लाह को मानता है। उसे कहा गया, इरजे अन दीनिका, ए नाबीने तू भी लौट आ अपने दीन से। फा अबा, उसने इनकार किया। फावादा अल मिनशारा फी मफरा की रसीही, उसके सर की मांग पर आरा रखा गया, दो टुकड़े कर दिए गए, जमीन पे वाक़या हो गया। अब तीसरा कौन है, कौन बचता है? वो लड़का। राहिब भी चला गया, वो नाबीना भी, मामला खत्म। अब लड़का बचता है, इसको कैसे मारा गया? लड़के को कहा गया, इरजे अन दीनी का, लौट आ ए बच्चे अपने दीन से। फा अबा, उसने इनकार किया। जब इनकार किया, अब आरा नहीं चलाया गया। बादशाह ने एक और तदबीर सोची, उसने कहा कि कुछ बंदे जाओ पहाड़ की चोटी पर, जब चोटी पे पहुंचो वहां से नीचे गिरा दो, ये मर जाएगा। कहते हैं अब कुछ बंदे चले उसके पास, जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचे ना, उस बच्चे ने दुआ की, अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शिता, ए अल्लाह जैसे तू चाहे मुझे इनके शर से बचा ले, तू जैसा चाहे मुझे इनके शर से बचा ले। कहते हैं पहाड़ को जलजला आया, पहाड़ हरकत में आया, वो सारे नीचे गिर के मर गए, वो गुलाम बच गया।
सारे गिर के नीचे मर गए, वो गुलाम बच गया। वो गुलाम, वो लड़का वापस बारगाह, बादशाह की बारगाह में आया। बादशाह ने कहा तू किधर आ गया, वो किधर है? उसने कहा वो मर गए, मैं बच गया। अब उसने कहा एक कश्ती में ले जाओ और वहां जब दरिया के समंदर के दरमियान में जाओ, कश्ती उल्टी कर दो। हुआ ये, उस बच्चे ने दुआ की, या अल्लाह मुझे इन लोगों के शर से बचा। कश्ती उल्टी हुई, ये गुलाम बच गया, वो सारे डूब के मर गए जो बादशाह के साथ गए, बादशाह ने भेजे थे। तीसरा सुने, अब गुलाम आया बादशाह के पास, उसने कहा मा फाल असहाबू का, तेरे वो साथी किधर गए, तू लौट आया वो नहीं लौटे। तो कहा कफानी हुमुल्ला, अल्लाह उनको काफी हो गया, अल्लाह उनको काफी हो गया। अब सुने जी, बादशाह को लड़के ने कहा इन्ना का लस्ता बिकातिली हत्ता तफअला मा आमुरु का बिही, तू तब तक मुझे कत्ल नहीं कर सकता जब तक तरीका मैं ना बताऊं उस पे अमल नहीं करेगा। उस बादशाह ने कहा वो क्या है? उसने कहा ताजमा उन्नास फी सईदिन वाहिद, एक टीले पे लोगों को जमा कर। ये गुलाम बता रहा है बादशाह को मुझे मारने का तरीका क्या है। टीले पे लोगों को जमा कर, सुन्ना तस्लिबुनी अला जिज़इन, फिर एक तने पे मुझे सूली चढ़ा, सूली चढ़ा के व ताखुजु सहमम मिन किनानती, मेरे तुरकुश से एक तीर निकाल, सुम्मा कुल, फिर पढ़ बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। जब तीर मारना है ना मुझे, तो ये पढ़ना है बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम के साथ। कौन? अल्लाह जो इस लड़के का रब है, उसके नाम के साथ। कहते हैं फावाका अस्सहमु फी सुदगिही, कान पट्टी में जाके उसके तीर पहुंचा, तो पढ़ा गया बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। कहते हैं बादशाह ने ऐसा किया तो वो जाकर लगा, वो लड़का वहां फौत हो गया। जब वहां फौत हो गया, अब ये देखो, जब फौत हुआ ना, जो सारे लोग जमा थे, मजमा था, तमाशगीर थे, सब लोगों की जुबान पर जारी था आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। कहती हैं बादशाह को कहा गया जिस चीज से आप डर रहे थे ये तो वही हुआ है। अब देखो बच्चा जाते जाते सबको मोमिन कर गया, वो तो चला गया लेकिन इनकिलाब ला गया। कहती हैं उस बादशाह ने क्या कहा? उसने कहा वल्लाहि नाज़ल बिका कद आमन अन्नासु कुल्लुम, सारे के सारे लोग ईमान ला चुके हैं। फा आमरा बि अफवाहिस सिकक, जो नाले नहीं खोदे हुए थे, उसने कहा इन नालों को आग से भर दो, जितने नाले थे इनको आग से भर दो। व उद्रिमत फी हिन्नीरान, आग खूब जला दी जाए, भड़का दी जाए। ये जो लफ्ज नहीं आया असहाबुल उखदूद, खाई खोदने वाले, वो जो नाला था वो खोद कर आग जलाई गई। कहती हैं अब ऐलान किया गया, एक एक से नहीं पूछा गया, ऐलान किया गया मन राजा अन दीन ही फादाऊहु, जो जो दीन से फिरता जाए उसको तो छोड़ते जाओ, वगरना सब इसमें दाखिल होते जाओ, वगरना सब इसमें। कहते हैं फकानु यतआदौना फीहा व यतदाफऊन, लोग छलांगे लगा लगा रहे थे और उसमें जा रहे थे, छलांगे लगाकर खुद उसमें जा रहे थे। ये नहीं है कि धक्के दिए जा रहे थे और उनको डाला जा रहा था। जब ये ऑप्शन दिया गया कि अगर आप नई दीन से फिरते तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है, सब लोगों ने सोचा नहीं, बिन सोचे छलांगे लगा दी। अल्लाह ने फरमाया कुतिला असहाबुल उखदूद। हुआ क्या? कहते हैं ये मामला चल रहा था, सब लोग छलांगे लगा रहे थे। फजाअत इमराअतुन बिइब्निन लहा तुरदिउहु, एक औरत आई बेटे को साथ लिए हुए जो उसको दूध पिलाती थी। अभी इतना छोटा बच्चा था। फाका अन्नहा तका असत अन तका फिन्नार, थोड़ा सा छलांग लगाते हुए रुक गई। बच्चा ज़हन में आ गया कि ये शीरखार बच्चा है, दूध पीता हुआ बच्चा है। कहते हैं जूं ही रुकी, फकाल सबियु, बच्चा बोल उठा इसबिरी या उम्मा, ए मेरी माँ सबर कर, फा इन्ना के अलल हक, आज रुए जमीन पर हक पर तू ही है। फा इन्ना के अलल हक, ए माँ सबर कर, छलांग लगा, आज तू ही हक पर है, आज ही तो बारी है हक का साथ देने की। कहते हैं वो माँ और बेटा दोनों छलांग लगा गए। ये सही मुस्लिम के अंदर है। अल्लाह फरमाता है कुतिला अस्हाबुल उखदूद, मारे गए खाई खोदने वाले, आग बड़े ईंधन वाली, जब वो उस पर बैठे और वो जो सलूक कर रहे थे। अब ये है जी इस कदर, ये तो दीन ईसवी था, जमाने फतरत था,
आज का एक मुसलमान वीजे के लिए दीन को छोड़ सकता है? कादियानी लिखवा कर जर्मनी इटली का वीजा मिल जाता है, 10,000 20,000 बंदा जाता है उसके लिए। हर साल की रिपोर्ट है कि इतना बंदा कादियानी लिखवा कर जल्दी जाता है। वो आरा सर पे चलवा के दीन को ना छोड़ सके, और हम एक वीजे की खातिर दीन बिक गए, ये दीन इस्लाम को छोड़ दिया। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।